बिलाल गौरी साहब, मुस्तकबिल में नून लीग में किसका बयानिया चलने वाला है? क्या समझते हैं, मरियम नवाज साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का? देखिए जुनैद साहब, बयानिया तो मियां नवाज शरीफ का ही चलेगा, चाहे मज़ाहमत का हो या मफाहमत का हो, मज़ाहमत का हो, कुछ भी हो, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। वोट नवाज शरीफ के नाम पे ही लिया जाएगा। और यहाँ पे बात हुई कि जी नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। हाँ। तो मैं बसद एहतराम अर्ज करना चाहूंगा कि सियासतदानों की सियासत इस तरह से खत्म नहीं हुआ करती। यहाँ एक फौजी डिक्टेटर तख्त नशीन था जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसने जब जिला वतन किया मियां नवाज शरीफ को, तो उसने कहा कि नवाज शरीफ और बेनजीर की सियासत खत्म हो गई और वो किस्सा पारीना हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो भी वापस आई, मियां नवाज शरीफ भी वापस आए। इसी तरह जब पानामा में मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और एक मरतबा फिर उन्हें जो है वो लंदन जाना पड़ा, तो फिर ये बातें हुई कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कभी वापस नहीं आएंगे और उनकी सियासत जो है वो खत्म हो गई। लेकिन वो फिर वापस आए। अभी मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत है। तो किसी की सियासत जो है वो अवाम ही खत्म कर सकती है, इस तरह से जो है वो सियासत खत्म नहीं हुआ करती। और जहां तक ये ताल्लुक है इस बात का कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है कि ये कोई मौजू ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, वो इलाज के लिए जाएं, बच्चों से मिलने के लिए जाएं, जिस हवाले से भी जाएं, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इससे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो मजीद कुछ बेहतर बता सकती है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया या फिर अभी की जो रनिंग हुकूमत है उसके पीछे बयानिया किसका चल रहा है। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि 700 अरब रुपए की सब्सिडी देना ये विफाक को थोड़ा सा टफ टाइम देने के मुतरादिफ था। नवाज शरीफ लंदन जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मीडिया पर अभी तक यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है अब तक की, क्या वो बानी पीटीआई को जेल तक महदूद रखने के लिए ही है या अवाम की खिदमत भी नून लीग कर रही है? देखिए, बड़ी बात अभी बिलाल गौरी साहब ने की थी और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं जी कि किसी सियासत कोई खत्म नहीं कर सकता। ज़िया-उल-हक आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी, इसी तरह मुशर्रफ की इन्होंने मिसाल दी। मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आखिर में इन्होंने जो बात की उसको अपनी बात से इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इन्होंने कहा ये फैसला अवाम करेगी। अवाम तो फैसला कर चुकी है। पहले पीपल्स पार्टी पूरी, आपने देखा कि एक कौमी जमात होती थी, लेकिन उनकी सियासत आखिर में खत्म होते होते जो है वो सिंध तक महदूद होकर रह गई। नवाज लीग की तो सियासत थी ही पंजाब तक। अभी आपने देखा कि जब उनका अपना गढ़ लाहौर, जिसमें सिर्फ एक अयाज सादिक की सीट वो जीते हैं और किस तरह वो लाहौर से हारे हैं, तो भाई अवाम ने उनकी सियासत मुस्तरद कर दी है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अपना अनवर रजा ने जिस तरह बात की कि हमें दयानतदारी के साथ तजिया करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें सबको हकीकत पता है कि हकीकत क्या है, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो। जिस बुरी तरह से यानी कि नवाज शरीफ को जब लाया गया था तो यही था कि उनका बयानिया चलेगा और वो एक पॉपुलर वोट उनको मिलेगा। लेकिन आप देखिए जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उस वक्त जो लाहौर का रिजल्ट आया था, और अभी लाहौर समेत उनको सेंट्रल पंजाब ने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया, तो उनकी सियासत खत्म हो गई ना। उनके चचा भी मरियम के वहाँ मौजूद है, नवाज शरीफ मौजूद है, हमजा शहबाज मौजूद है, मरियम मौजूद है, लेकिन वोट उनको नहीं मिला। एक 20-30 साल के बाद एक चेंजेस आती हैं, वो चेंज इस वक्त इमरान खान की सूरत में आ गई है। आपको पसंद हो आपको नापसंद हो, मैं यहाँ बैठ के जो है वो इमरान खान साहब की 10 गलतियां भी गिनवा सकता हूँ कि पंजाब में उन्होंने बुजदार को लगा के बड़ी गलती की। उन्होंने तोशा खाना पे बहुत इल्ज़ाम तराशी करते थे, उन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए, उन्हें कौमी असम्बली से रिज़ाइन नहीं देने चाहिए थे, उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन इस हकीकत के बरक्स अवाम उनको पसंद करती है और उनको रिकॉर्ड वोट पड़ा है। और वो शख्स जिसको आपने जेल में डाला हुआ है और जिसकी तस्वीर बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी खबर बाहर नहीं निकल सकती, उसने आपका जीना हराम किया हुआ है। भले एस्टेब्लिशमेंट हो, भले नून लीग हो, भले पीपल्स पार्टी हो, सब मिल के दवार में टकरे मार रहे हैं। ठीक है सिद्दीकी साहब। रिजवान रजी साहब, सर आप इस पे कुछ कहेंगे? सर मैं इस पे जरा कमेंट कर दूं अगर इजाजत हो। उनका हक है ना, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद बिलाल गौरी साहब। जी जुनैद साहब, ठीक है गौरी साहब, सिद्दीकी साहब की सिर्फ एक बात। गौरी साहब 1 मिनट। जी सिद्दीकी साहब कंप्लीट करें। आखिरी जुमला ये है कि जब कहा गया था ना कि जो है अपना साफ्ती बदयांती नहीं होनी चाहिए, तो भाई बात ये है कि साफ्ती बदयांती तो ये है कि जब सुबह व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उसको फिर कॉमा फुल स्टॉप के बगैर उसके समेत लेके लोग चलना शुरू कर देते हैं,
तो मेरे ख्याल से सहाफती बदयांती वो होती है। ठीक है।